नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये इंडोनेशिया के हैं और इनका नाम है एक्डिया किंग। ओके, बहुत बढ़िया नाम है, खतरनाक नाम है, पढ़ने में असमर्थ हूँ मैं। तो 2231 अंक है, ये लाइव मैच है, टाइम ऑन डेट 4 सेकंड बचे हैं। तो पहले अपना मूव चलूँगा और मैंने E2 से पॉन उठाकर E3 पोजीशन पर चल दिया है। और अब अपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ, वो भी लाइव रहकर। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं वो भी फ्री, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो अब इन्होंने मूव चल दिया और E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन में रखा है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। तो मैं एक काम करूँगा और कुछ नया मूव चलना चाहिए दोस्तों। कौन सा मूव चलूँ। तो C2 वाले पॉन को उठाकर C4 पोजीशन पर रखूँगा। ये मैंने सोचा है कुछ नया चलने का, और देखना है कि सक्सेसफुल होगा कि नहीं। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो आप सोच रहे हो कि मैंने ये पॉन क्यों चला, क्योंकि मैं अपने नाइट को निकाल कर D3 पोजीशन पर रखना चाहता था, इसलिए मैंने ये मूव चला है। तो उसके बाद कौन सा मूव चलूँ, वह शानदार है। तो एक काम करूँगा और A1 वाले पॉन को उठाकर A3 और B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन पर चलूँगा। उसका एक रीज़न है, ये अपने बिशप को B4 पोजीशन में नहीं ला सकेंगे, और मुझे लग रहा है कैजलिंग राइट साइड में करेंगे, तो मुझे राइट साइड में तो अटैक करना ही पड़ेगा। बढ़िया, जैसे कि मैंने आपसे कहा था B2 वाले पॉइंट को B4 पोजीशन पर रखूँगा, मैंने रख लिया, और अपने C1 वाले बिशप को B2 पोजीशन पर रखूँगा। उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। तो इस बार मैं टोटली नए मूव चलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना है कि सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। जैसे कि मैंने आपसे कहा बिशप उठाकर B2 पोजीशन पर रखूँगा, मैंने रख लिया है। अब कौन सा मूव चलूँ। तो इन्होंने कैंसिलिंग कर लिया है दोस्तों। तो मैं वाइट बिशप उठाकर सबसे पहले D3 पोजीशन पर रखूँगा। तो अपना नाइट अगर मैं उठाकर E4 पोजीशन पर रख दूँगा तो ये कौन सा मूव चलेगा। इनके पास मजबूरी रहेगी कि अपने नाइट से इन्हें मेरा नाइट मारना ही पड़ेगा, लेकिन उन्होंने मारा नहीं। तो क्या मुझे अपने नाइट से इनका नाइट मार देना चाहिए था। हाल फिलहाल में नहीं, मैं एक काम करूँगा और अपना G1 वाला नाइट उठाकर F3 पोजीशन पर रखूँगा और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव, शानदार मैच। तो सबसे पहले मैं अपना बिशप उठाकर C2 पोजीशन पर रखूँगा। तो जो मैच में मिस्टेक करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना ये मूव कौन से चलेंगे। ओके, तो इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। देखिए इन्होंने बिशप G4 पोजीशन पर रखा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा बिशप हटाना पड़ेगा, तो कौन सा मूव चलूँ। तो इन्हें बिशप तो हटाना ही पड़ेगा। मैंने अपना G2 वाला पॉन उठाकर G3 पोजीशन पर रख दिया। उसके बाद मैं इनको चेक दे दूंगा। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो क्या मुझे इनका ये बिशप मार देना चाहिए। क्या मैंने गलती की, क्योंकि ये अपने F7 वाले पॉन से मेरा बिशप मारेंगे तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो मैंने गलती की, देखिए यही होती। ओ, तो इन्होंने भी मिस्टेक की। इन्हें अपने F7 वाले पॉन से मेरा G6 वाला बिशप मार देना चाहिए था, जो कि बहुत बड़ी इन्होंने मिस्टेक की। क्योंकि इसके बाद मैं अपने नाइट को उठाकर H4 पोजीशन पर रखूँगा, तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, और उसके बाद मैं कैजलिंग कर लूँगा दोस्तों। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि सोच समझ के ही मूव चलने पड़ेंगे। तो गलती तो उन्होंने की है। बढ़िया, तो इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। शानदार, तो अपने नाइट उठाकर इस पोजीशन पर रख लेना है, जिससे कि मैं इन पर अटैक कर सकूं। सबसे जो प्राइम कंसर्न है इस समय अटैक करने का है। तो मैच में जो मिस्टेक करेगा दोस्तों वही हारेगा। बढ़िया मूव। तो अब देखना है कौन से मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा।
क्या ये अपने AH6 वाले पॉन से मेरा G5 वाला पॉन मारेंगे? तो इन्होंने नहीं मारा है, तो मुझे एक काम करना चाहिए, मैं इनका पॉन मार दूंगा, क्योंकि मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो या तो ये अपने G7 वाले पॉन से मेरा नहीं मारा, इन्होंने नहीं मारा, तो मैं कौन सा मूव चलूँ? सबसे पहले तो इस पॉन को मार देना है, जिससे कि कम से कम, और अब अगर इन्होंने चेक दिया तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। मैच शानदार है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो ये अपने क्वीन से मुझे चेक दे सकते हैं। तो देखिए, मैंने अपना नाइट उठाकर G7 पोजीशन पर रख लिया इनको ट्रैप करने के लिए। तो अब क्या होगा इस मैच में, अभी तक मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो सही मूव ये है, इन्हें अपने क्वीन से G6 पोजीशन पर रख के मुझे चेक दे देना चाहिए, लेकिन गलती इन्होंने शुरू से की। इन्हें F7 वाले पॉन से मेरा G6 वाला बिशप मार देना चाहिए था। इनिशियली इन्होंने गलती की। तो 9 सेकंड बचे हैं, 7 सेकंड बचे हैं, तो ये मूव चलेंगे या नहीं? नहीं, इन्होंने मूव नहीं चला है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम कर सकता हूँ, क्वीन ही बाहर लाऊंगा। बढ़िया मूव। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब कौन सा मूव चलूँ ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे थोड़ा सा सोच समझ के मूव चलना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं इनके क्वीन को मारता हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं। इसलिए अपना किंग में F2 पोजीशन पे ले लिया और इनके मूव का इंतजार। बहुत बढ़िया। तो थोड़ी सी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि अपना रूक इस पोजीशन पर रख देना है, और अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे। मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले अपना नाइट उठाकर मैं F5 पोजीशन पर रखूँगा और इनके मूव का इंतज़ार, क्योंकि देखिए इन्होंने अपना बिशप उठाकर B6 पोजीशन पर रख लिया था, तो ये मेरे E3 वाले पॉन को मारना चाहते थे। तो मूव तो इन्होंने बढ़िया चला है, लेकिन गलती कर गए, क्योंकि सबसे पहले मैं इनका E7 वाला रूक मार दूंगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा अब, और इनके पास एक ऑप्शन, अगर क्वीन बचाना है तो मेरे क्वीन को मारना ही पड़ेगा। तो यही होती है, मैं आपसे पहले ही बोला था कि जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इनका एक रूक मारा गया है, ट्रैप हो गई, ये गलती इन्होंने की है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे? इनके पास एक ही ऑप्शन है, या तो अपने क्वीन से मेरा क्वीन मार दें, और जैसे क्वीन मारेंगे मैं G1 वाले रुक से इनका क्वीन मार दूंगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। खिलाड़ी बढ़िया है, लेकिन गलती कर गए। तो मुझे नहीं लग रहा है ये कोई मूव चलेंगे, क्योंकि वो समझ गए हार निश्चित है। 8 सेकंड बचे हैं, 6 सेकंड बचे हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।